Very pleasant morning to all my lovely students. As you know that we are doing chapter number 2 from the Political Science Constitutional Design. In part 1 we have discussed what is the summary of the chapter, which topic we are going to study, and two topics we have discussed. What is constitution, definition of constitution, and second was that why do we need a constitution. Now next topic is the democratic constitution in South Africa. Fine. Constitution in South Africa. कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन नाम क्या हमारे चैप्टर का, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेशन का वर्क स्टार्ट हुआ, से पहले व्हाट वाज द कंडीशन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका बिकम द डेमोक्रेटिक कंट्री इन 1994। फाइन। एंड व्हेन वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। इट मीन्स हमारे फ्रीडम से काफी टाइम बाद तक भी उन्हें फ्रीडम नहीं मिली थी, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री वहां पे स्टेब्लिश नहीं थी। इट मीन्स साउथ अफ्रीका की जो पीपल्स थे उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, किसके लिए, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए। सो सबसे पहले दिस चैप्टर स्टार्ट विद द अपार्थाइड पॉलिसी, अपार्थाइड सिस्टम इन अफ्रीका। Now question arise, what is the policy of apartheid? A policy or system of segregation or discrimination on the ground of race. Race means color. जब भी किसी के साथ racial discrimination होता है उसको हम क्या कहते हैं, apartheid, racial discrimination। अब देखिए racial discrimination क्यों था। साउथ अफ्रीका के जो मेन नेटिव पीपल थे दे वर ब्लैक एंड गवर्नमेंट वाज द विद द वाइट पीपल। सो वाइट पीपल थिंक दैट द ब्लैक पीपल डू नॉट come with them and they feel that they are very low, so they don't want to be even touch them। उन्हें छूना भी पसंद नहीं करते थे। उनके साथ हर बेस पे क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन। और ये डिस्क्रिमिनेशन इतना ज्यादा था, अगर आपको याद हो महात्मा गांधी जब 1914 में गए थे साउथ अफ्रीका, तो उन्होंने वहीं पे इसी अपार्थाइड पॉलिसी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट उन्होंने वहां पे आवाज भी उठाई थी। कहीं ना कहीं वहां पर उन्होंने एक सीड्स ड्रॉप कर दिया था, किसका, फ्रीडम का। सो पहली पॉलिसी आपकी याद रखनी है, अपार्थाइड पॉलिसी साउथ अफ्रीका, जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रही किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेशन के लिए। व्हाट वाज द अपार्थाइड पॉलिसी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक पीपल। जो व्हाइट पीपल्स ब्लैक पीपल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। नाउ किस किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। अब क्या था, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन करना है अपने से अलग करना। व्हाइट पीपल ने ब्लैक पीपल को अपने से बिल्कुल सेग्रीगेट कर रखा था। अब क्या क्या था सेग्रीगेशन, ध्यान से सुनेंगे। दिस सिस्टम वाज वेरी ऑप्रेसिव फॉर ब्लैक। एक जो था सिस्टम था जो ब्लैक्स के लिए बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव था, बहुत ज्यादा यानी डोमिनेट करने वाला था, बहुत नीचा दिखाने वाला था उनके लिए। They were forbidden from living in white areas. उन्हें परमिशन नहीं थी कि वो व्हाइट पीपल जहां पर रहते थे उस एरिया में या उस एरिया के आसपास भी रहें, यानी उन्हें उनसे बहुत ज्यादा दूर रहना पड़ता था। और अगर वो एंट्री भी करते थे किसी रीजन से, किसी वर्क से, तो दे हैव टू टुक द परमिशन। उससे पहले उन्हें क्या लेनी होती थी, परमिशन। सबसे पहले ऑप्रेसिव था बहुत सिस्टम, सेग्रीगेशन। दूसरा था व्हाइट एरिया में उनको अलाउ नहीं था, किसको, ब्लैक पीपल को। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमास हॉल, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, public toilets were all separate for white and black people। यानी जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज है
वो ब्लैक के लिए अलग थी और व्हाइट के लिए अलग थी, यानी इतना ज्यादा सेग्रीगेशन था। सारी चीजें अलग थी, ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, बीचेस, लाइब्रेरीज, पब्लिक टॉयलेट्स, ये सारी चीजें ब्लैक के लिए अलग थी और व्हाइट्स के लिए अलग थी। अब आप सोचिए कि क्या कंडीशन होगी उस वक्त उनकी ब्लैक पीपल्स की जो वहां पर रहते थे, जितना ज्यादा डोमिनेशन था। इवन दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्च। अब देखिए, रिलीजियस प्लेस होता है चर्च, तो वहां तो कोई भी जा सकता है, इवन उन्हें चर्च में भी जाने की परमिशन नहीं थी। जहां पर कौन वर्शिप करते थे? व्हाइट पीपल, यानी जहां पर व्हाइट पीपल जाते थे वहां पर ब्लैक पीपल को एंट्री नहीं मिलती थी। दिस इज द सेग्रीगेशन पॉलिसी एंड अपार्थाइड पॉलिसीज ऑफ द साउथ अफ्रीका। नाउ वन नेम इज नेल्सन मंडेला के बारे में हम करेंगे, जो बहुत फेमस पर्सनालिटी है आगे इसके, कि उन्होंने क्या क्या उनका इम्पोर्टेंट रोल रहा और उन्होंने क्या क्या चीजें की अपने कंट्री को फ्रीडम करने के लिए। स्पेशली उनका जो स्ट्रगल था वो किसके लिए था? ब्लैक पीपल के लिए। So student, after the explaining of the apartheid policy and segregation policy in Africa, now we are talking about the Nelson Mandela. He was the leader of the ANC, African National Congress. He has to contribute their so many things he has have done for their country. He is inspirations of the non-violence struggle as like Gandhi ji. So South Africa leader Nelson Mandela of the African National Congress ANC fought a long battle against apartheid. उन्होंने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, किसके लिए? अगेंस्ट द apartheid policy. Apartheid means racial discrimination which were practiced in Africa, South Africa, by the white peoples. Next is he was imprisoned for 28 years. 28 years he spent. He means Nelson Mandela. He spent there in prison. इनको जेल में रखा गया. How many years? 28 years. From 1964 to 1992. It was the duration of the imprisonment of Nelson Mandela, and emerged as the first president of the Republic South Africa. और first republic जो बना, democratic country बना, उसके first president बने नेल्सन मंडेला. फाइन. फर्स्ट ये अफ्रीकन लीडर थे नेल्सन मंडेला. उनकी एक पार्टी थी, पार्टी का नाम था ANC, जिसकी लीडरशिप में जो अफ्रीकन पीपल थे, स्पेशली जो ब्लैक पीपल थे, दे डू द स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड पॉलिसी. एंड ड्यू टू द प्रोटेस्ट, कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट फॉर द अपार्थाइड पॉलिसी, इज imprisoned for the 28 years and 1964 to 1992, and after the struggle, when he won the battle, he emerged as the first president of the South Africa, Republic South Africa. Apartheid was finally defeated. Finally यानी अपार्थाइड पॉलिसी जो है फाइनली क्या हो गई? डिफीट हो गई, हार गई इन 1994. इसे पूरी तरह से क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया. एंड इन 1996 a new constitution was formed. और देखिए 1994 में साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड 96 2 years आफ्टर 2 years द कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न. और कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटर्न किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, वो कब किया गया? 1996. एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. इसके बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स थे, इसलिए साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ल्ड का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. और हम कंपेयर भी करेंगे साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से. ब्लैक लीडर. एंड नाउ व्हाट वाज द रिजल्ट आफ्टर द apartheid policy defeated? Black leader appealed to the fellow blacks to forgive whites for their atrocities committed while in the power.
मोस्टली क्या होता है, जब भी स्ट्रगल होता है तो उसके बाद जिसने भी वो चीजें की है उन्हें पनिशमेंट दी जाती है या उनके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल बनाए जाते हैं। बट यहाँ पे जो ब्लैक लीडर्स थे, नेल्सन मंडेला और उसके जो फॉलोवर्स थे, उन्होंने अपील की लोगों से कि जो भी चीजें व्हाइट पीपल्स ने की है, जो भी एट्रोसिटीज कमिटेड की है उन्होंने जब वो पावर में थे, उन्हें क्या कर दिया जाए, फॉरगिव, उन्हें माफ कर दिया जाए। एंड सॉट द कॉपरेशन फ्रॉम ऑल द रेस इन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उनके जो नए कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को, चाहे वो ब्लैक थे चाहे वो व्हाइट थे, उन्हें क्या मिले, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। ना कितनी अच्छी चीज थी कि ब्लैक पीपल और व्हाइट पीपल्स के बीच में जो इतना लंबा स्ट्रगल चला उसके बाद भी उन्हें क्या कर दिया गया, फॉरगिव कर दिया गया, उन्हें माफ कर दिया गया। उन्हें निकाला नहीं गया साउथ अफ्रीका से, वो वहीं पर रहे, उन्हें भी इक्वल राइट्स दिए गए। जैसे ब्लैक सिर्फ ये चाहते थे ब्लैक पीपल कि उनके जो राइट्स थे वो प्रोटेक्ट हो। नए कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को इक्वल राइट्स दिए ताकि कंट्री की ग्रोथ अच्छे से हो सके। बेस्ट आइडियाज जो थे अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अडॉप्ट किए गए किसमें, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो अगेन democratic constitution in South Africa. Who was the leader? Nelson Mandela. What was the party associated with the Nelson Mandela? African National Congress, जिसे एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। He was imprisonment how many years? 28 years, from 1964 to 1992. And who became the first president of the Republic South Africa? Nelson Mandela. So many questions are forming from this paragraph. Apartheid was finally abolished in 1994. When was new constitution formed? 1996. Black leaders appeal what the policies adopt under new constitutions. In the new constitution, the both black and white people got the equal rights, and they want to form a new nation in which all people are treated equally. So it's all about the democratic constitutions in South Africa. Thank you, students.